अलीगढ़ में स्थित मोहनलाल महिला चिकित्सालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चतुर्थ श्रेणी में के संविदा कर्मचारियों के द्वारा आक्रोशित होकर सीएमएस कार्यालय पर ताला जड़ दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि जिस एजेंसी में बतौर संविदा कर्मी के रूप में वे कार्य कर रहे थे, उस कंपनी के द्वारा कर्मचारियों को नहीं निकाला और न निकालने की कोई सूचना दी, लेकिन सीएमएस के द्वारा मनमानी करते हुए उनकी सेवा समाप्त करने की बात कही है। इसको लेकर संविदा कर्मचारियों का आक्रोश व्याप्त हुआ। उनके द्वारा सीएमएस कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के जिला महिला चिकित्सालय का है, जहां तैनात चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों को अचानक निकलने के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिससे आक्रोशित होकर कर्मियों ने हंगामा किया। जानकारी के अनुसार अवनिधि परिधि एजेंसी में बतौर आउटसोर्सिंग पर दर्जन भर से ज्यादा कर्मचारी रखे गए थे। अब शासन ने दूसरी कंपनी को उसका टेंडर दे दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि पुराने कर्मियों को हटने के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। सीएमएस की मनमानी के कारण उनको निकाला जा रहा है। यही कारण है कि उनके द्वारा हंगामा किया जा रहा है। पूरे मामले पर अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि आउटसोर्सिंग पर कुछ कर्मचारी रखे गए थे, जिनका टेंडर एक कंपनी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यही कारण है कि टेंडर समाप्त होने के बाद कर्मचारियों की सेवा भी समाप्त कर दी गई है। अब टेंडर दूसरी कंपनी को दिया जा रहा है, लेकिन कुछ कर्मचारी बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों को कुछ दिन पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन लगातार फिर भी अपनी मनमानी को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कुसुम नाम है मेरा। कुसुम, ये बताइए कितने सालों से नौकरी हम 4 साल से यहाँ पे कर रहे हैं जॉब। यहाँ पे क्या हुआ आपको? हमारे साथ ये हुआ है सर कि मतलब हम 31 तारीख को हमें बुलाया गया ऑफिस में और हमसे ये कहा गया कि आप अपने अपने घर बैठिए और तुम्हारी नौकरी ख़त्म है यहाँ से। हमने वहाँ पे बात करी अपनी अग्निप्रति में, तो अग्निप्रति वाले बोले कि यहाँ से कोई आपका टेंडर ख़त्म नहीं है और यहाँ 40 कर्मचारी हैं इसमें। तो मतलब हम सफाई कर्मी 10-11 लोग हम निकाल दिए कि आप अपने अपने घर बैठिए, यहाँ पे आपका जॉब ख़त्म हो चुका है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने ये किया कि हमारी 2-3 दिन से सुनवाई नहीं है, तो हमने सीएमएस को बंद कर दिया, अंदर ताले में कूड़ा वूड़ा डाल दिया कि हमारी सुनवाई तो हो कैसे भी। हमारे जरा से बच्चे हैं, कहाँ से हम करें अपने बच्चों का पालन पोषण, कहाँ से करें, कैसे करें? कोई अधिकारी हमसे सुनने नहीं आ रहा। रंजीत जी बताइए क्या किया है आज आपने मरघर सिंह में? कब से नौकरी? 4 साल से नौकरी कर रहे हैं सर। क्या हुआ? यहाँ हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। मैडम ने हमें बगैर नोटिस बगैर किसी के निकाल दिया है नौकरी से और उन्होंने कहा है अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। लखनऊ कंपनी बात किए थे, कंपनी ने मना किया कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किया, ना हमने किसी कंपनी से निकाला है। ये सीएमएस ने फर्जी तरीके से निकाला है हमें। ठीक है, आज आपने क्या किया? आज हम यहाँ धरना दे रहे थे। धरना पे सुबह से कोई हमारी ना सुनवाई हो रही है ना कुछ हो रहा, तो मजबूरन हमें सीएमएस के ऑफिस में ताला मारना पड़ा व कूड़ा फेंकना पड़ा। तो ऑफिस के बाहर गंदगी फेंकी गई है, सीएमएस को बंद किया गया है, क्या मामला है? जिस तरह से आप देख सकते हो कि योगी सरकार में और प्रदेश की सरकार वो रोज़गार सृजन कराने के लिए प्रमाण पत्र दे रही है, नियुक्ति पत्र दे रही है, वहीं जो दूषित मानसिकता के और सरकार को बदनाम करने का जो कार्य कर रहे हैं वो सीएमएस जो महिला अस्पताल की हैं, ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं अवनी प्रदी की तरफ से 40 कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। वहीं वाल्मीकि समाज के केवल 11 सफाई कर्मचारी सीएमएस द्वारा निकाल दिए गए, जबकि मैंने खुद बात की अपनी प्रदी में। वो कह रहे हैं कि भाई अधिकारी नहीं है सीएमएस को उनको हटाने का, कोई प्रावधान ही नहीं है, उनको कोई हक ही नहीं है हटाने का, तो वो अपनी नौकरी करते रहें। लेकिन उन्होंने हाजिरी लगाने के रजिस्टर को ताले में बंद कर देती हैं सीएमएस। तो इस तरह से ये कल से अपने आवाज़ उठा रहे थे, अपने धरने पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे। इनकी सूचना पर मैं भाजपा जिला मंत्री संदेश राज यहाँ पर मौके पर पहुँचा। जब तक ये 5 महिला और 6 पुरुष हैं, जब तक ये ताला लगा चुके थे और इन्होंने सीएमएस को बंदी बना लिया था, कूड़े का ढेर लगा दिया, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। गरीब समाज है, अब 8-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है, वो किस तरह से अपना भरण पोषण करें। लेकिन सीएमएस को क्या, सीएमएस तो यूँ कहती हैं कि भाई मुझे अपनी तनख्वाह से चिंता है, अपनी नौकरी की चिंता है, और नौकरी के बाद अगर मैं रिटायर होंगी तो मुझे अपनी पेंशन की चिंता है। मुझे वाल्मीकि और दलित समाज के और जिनकी रोजगार से और इनकी 8-10 हज़ार की तनख्वाह से कोई चिंता नहीं है। तो इस तरह का जो दुर्व्यवहार है और इस तरह की जो मानसिकता है, ये पूरी तरह से गलत है। आज वाल्मीकि समाज के जो 11 कर्मचारी हैं, उन्होंने तालाबंदी करने का कार्य किया, कूड़ा के ढेर लगाने का कार्य किया। तो इस तरह से आज इनको वो एसीएम जी आए हैं और थाना वो बन्ना देवी आए हैं। तो देखते हैं अब क्या इंसाफ मिलता है। उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिल जाए। अगर इंसाफ नहीं मिलता क्या करोगे? अब ये आगे की रणनीति बनाकर अपने परिवार के सहित ये थाना के घेराव करेंगी, रोड घेराव करेंगी, सीएमओ एडी हेल्थ का घेराव करेंगी। तो इस तरह से जब तक इनको नौकरी नहीं मिल जाती, जब तक ये अपना लड़ाई लड़ती रहेंगे। 4th क्लास के कर्मचारियों ने आपको गेट बंद कर दिया अंदर और बाहर कूड़े डाल दिया है आपके, क्या कहेंगे?
जी ऐसा है, हमारे यहाँ MCH बिल्डिंग है, इसमें 10 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और एक माली कार्यरत थे आउटसोर्स कंपनी अवनी पर्दी से। अब क्लीनिंग एंड गार्डनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी को चला गया है, वो भी कार्य कर रही है। तो 2 कंपनियों की डुप्लीकेसी होने की वजह से हमारे पास ऑडिट ऑब्जेक्शन आया कि नहीं मैडम, ये डबल पेमेंट हो रहा है, एक ही काम के लिए 2 लोगों का पेमेंट नहीं किया जा सकता। उस ऑब्जेक्शन को निस्तारित करने के तहत मैंने ये कंपनी वालों को लिखा कि आप अपने 40 में से 10 सफाई कर्मचारी और एक माली को आप वापस ले लीजिए, हमारा यहाँ से उनसे काम लेना संभव नहीं होगा। तो उसके विरोध में ये लोग यहाँ पे मेरे खिलाफ़ धरना दे रहे हैं। शायद कंपनी ने इन्हें बताया हो कि भाई मैंने निकाला है इन्हें। मेरा कहना ये है कि कंपनी इन्हें वापस ले ले और कहीं भी समायोजित कर दे, उनके कर्मचारी हैं। तो आपके ऑफिस के बाहर जो गंदगी डाली गई जी इनके द्वारा डाली गई है, मुझे कैद कर दिया गया और चैनल पे ताला लगा दिया गया। मेरे संग ही सारे ऑफिस कर्मचारी मौजूद हैं अंदर जो कार्य कर रहे थे, हम सबको बंद कर दिया गया। तो आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? मैंने पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दी है और ADM सिटी को भी बता दिया है, SP सिटी से को भी बता दिया है। कोई FIR देंगे? FIR तो देनी होगी, आई थिंक, तो मजबूरी है। कितने कर्मचारी आपने निकाले अब तक? खाली 10 मैंने निकाले नहीं है, कंपनी को वापस किए। ना मैंने इन्हें रखा, ना मैंने निकालूं। मैंने डिमांड की कि आपके पास ये सामान ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध है, आप मेरे 10 कार्य करने के लिए दे दीजिए। अब मैं वापस कर रही हूँ कि मेरे पास दूसरी कंपनी आ रही है काम करने, और दोनों के टेंडर आपके स्टेट से ही हुए हैं, लखनऊ से।